अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर अली नवाज। आज हम 4.2 आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो हमें सबसे पहले वेरिएबल फोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि वेरिएबल फोर्स क्या होती है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ऐसी फोर्स जो कि चेंज हो रही हो, दिस इज़ कॉल्ड अ वेरिएबल फोर्स। अब चेंज, एक तो मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो रहा हो। मैग्नीट्यूड चेंज होने का मतलब यह है कि पहले 5 न्यूटन है, फिर कुछ देर के बाद 6 न्यूटन, फिर 7, 8, 9, 10 या फिर 8, 7, 6। तो इसको हम कहेंगे वेरिएबल फोर्स। लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट रहे और एंगल साथ चेंज होता जाए तो उसको भी हम नाम देते हैं वेरिएबल फोर्स। मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर हमने कोई फोर्स लगाई, मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाई और ये कोई एंगल 20 के एंगल पर ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और मैंने उसकी फोर्स को तो उतना ही रहने दिया, लेकिन मैंने उसका एंगल पहले से बढ़ा दिया। मैं एंगल इसका 40 कर दिया, तो फोर्स 5 न्यूटन है। तो ये भी वेरिएबल फोर्स होगी। कैसे? हम जानते हैं कि इफेक्टिव कंपोनेंट अगर एंगल बन रहा हो तो एफ कॉस थीटा होता है, और एफ 5 न्यूटन है और कॉस हमारे पास 20 न्यूटन है। यहाँ पर अगर आप लगाएंगे एफ कॉस थीटा, ये 5 न्यूटन और कॉस 40, तो इनका आंसर सेपरेट आएगा। तो ये एंगल चेंज करने से भी जो फोर्स होगी वो क्या कहलाएगी, वेरिएबल फोर्स। तो हमें वेरिएबल फोर्स का पता चल गया। अब हमने एग्जांपल देनी है वेरिएबल फोर्स की। ये 2016 में आया था कि वेरिएबल फोर्स की कोई सी दो एग्जांपल दे। तो रॉकेट, मोशन ऑफ अ रॉकेट जो सा है, ये वेरिएबल फोर्स है। तो हम ये चैप्टर नंबर 5 में ये रॉकेट की ये चैप्टर नंबर 5 में हम ये पढ़ेंगे, ये फार्मूला हम ड्राइव करेंगे कि G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। आर रॉकेट का ज़मीन से डिस्टेंस है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है आर की वैल्यू ज़्यादा होती जाती है, और आर की वैल्यू ज़्यादा होने से जी की वैल्यू क्या होती जाती है, कम। अगर जी की वैल्यू कम होती जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो सी होगी वो भी कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है तो उसके उस पर लगे ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी क्या होती जाती है, कम होती है। मींस कि ये एक वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल है। इसी तरह मैस और मोशन ऑफ अ मैस स्प्रिंग सिस्टम, तो ये हम 9th-10th क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। हमारे पास इस तरह का हॉरिजॉन्टल प्लेस के ऊपर एक मैस पड़ा होता था और ये स्प्रिंग लगा होता था। यहाँ पर फिर हम इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाते थे और ये स्प्रिंग मूव करके इस पॉइंट के ऊपर चला जाता था, ये मैस। तो अब इसके अंदर स्टोरिंग फोर्स आ जाते, कुछ और फोर्स लगाएंगे, ये मैस मूव करके यहाँ पर चला जाएगा। तो इस पर फोर्स, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स की ज़्यादा होती जाएगी। तो ये उसका डिस्टेंस होगा जिसको हम x का नाम देते हैं। तो शुरू पर रिस्टोरिंग फोर्स 0, यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स पहले के मुकाबले में ज़्यादा, और यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स सबसे ज़्यादा होगी। जैसे हम इस प्लेस इसको छोड़ेंगे तेज़ी के साथ इस तरफ जाएगा, क्योंकि इसके पास रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा है। प्लेस से छोड़ेंगे ये आएगा, लेकिन इसके मुकाबले में कम स्पीड के साथ आएगा, क्योंकि इसके पास रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, कम है। तो मीन्स ये कि रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती है। कब बढ़ती है? जब हम ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते हैं। यहाँ पर लेके जाएंगे रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा, तो हर लम्हे पर रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो रही, चेंज 0, वैल्यू बढ़ी और वैल्यू इंक्रीज हुई, या इस पॉइंट के ऊपर और वैल्यू इंक्रीज होगी। तो जो हमारे पास मोशन ऑफ अ मैस स्प्रिंग सिस्टम है, इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये एक वेरिएबल फोर्स कहलाती है। अब जो हमने बात डिस्कस करनी है, हमारे पास एक पाथ है, हमने ए से बी पॉइंट की तरफ जाना है। तो हमें जाने के लिए इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी, तो ज़ाहिर बात हमने वर्क डन किया। मीन्स हमने ए से बी पॉइंट का वर्क फाइंड आउट करना है। ये साइन ऑफ इंटरोगेशन बता रहा है कि हमने जो एक्सप्लेनेशन, जो आपको बातें बताई जाएंगी वो बुक से देखकर यहाँ पर आपने लिख लेनी है। ए से बी की तरफ हम जा रहे हैं, हमने ए से बी तक का वर्क फाइंड आउट करना है।
अब ए से बी तक का वर्क कांस्टेंट वर्क होता तो हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास वर्क आ जाता। अब इसका ए से बी तक का वर्क हम फाइंड आउट नहीं कर रहे क्योंकि थ्रू आउट द मोशन वर्क क्या हो, फोर्स क्या हो रही है, वेरिएबल फोर्स हो रही है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लग रही है, फिर मुझे क्या करना होगा, मुझे इस पाथ को छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड करना होगा और हर इंटरवल में फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो मैं पहला इंटरवल ये बनाया, दूसरा इंटरवल ये बनाया, तीसरा इंटरवल ये, चौथा इंटरवल ये, एन इंटरवल में मैंने इस पाथ को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो पहले इंटरवल में जो फोर्स लग रही है वो क्या होगी, F1, और एंगल क्या होगा, θ1, और डिस्टेंस कितना कवर किया, डेल्टा θ1। थ्रू आउट दिस इंटरवल F1 फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। फिर हम सेकंड इंटरवल की बात करते हैं, डेल्टा D2। इस पूरे इंटरवल में ये वाली फोर्स क्या रहेगी, कांस्टेंट, और इसका एंगल क्या होगा, θ2। तो ऐसे फिर जब हमने इंटरवल कर लिए, बना लिए, तो हर इंटरवल में फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। फिर हम हर इंटरवल पर वर्क का सेपरेट फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर टोटल वर्क को ऐड कर देंगे तो मेरे पास ए से बी पाथ तक का टोटल वर्क आ जाएगा। ये मैंने इसकी समरी आपको बता दी। यहाँ पर ये बात लाजमी लिखनी है कि स्मॉल इंटरवल में जो सी होती है फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, फोर्स जो सी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। देखें हमने ऊपर जो इंटरवल है, हर इंटरवल में जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब हमने मैथमेटिकली डेरिवेशन करनी है, जैसा कि मैंने बता दिया, पहले इंटरवल का वर्क, फिर दूसरे इंटरवल का वर्क, फिर तीसरे का, ऑनवर्ड्स एन इंटरवल के वर्क निकालने के बाद हमने ऐड करना। तो मुझे सबसे पहले का वर्क निकालना पड़ेगा। तो पहले का वर्क डेल्टा W1 से शो करता हूँ। पहले की फोर्स F1 है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा D1 है। तो इनका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, तो पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, कॉस, इन दोनों के दरमियान एंगल F और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जो कि क्या, θ1, यहाँ पर आ जाएगा θ1। इसी तरह हम डेल्टा W2 का जो सा है वो क्या करने जा रहे हैं, वर्क फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इन दोनों का दरमियान हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और ये एंगल क्या है, θ2। ऑनवर्ड्स हमने n तक का किया है और ये n का आ गया। तो अब हमने टोटल वर्क फाइंड आउट करना है, तो हमें तमाम वर्क्स को क्या कर देना होगा, ऐड। ये देखें मैंने तमाम वर्क्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। पहले का वर्क आपको पिछले पेज के ऊपर, ये सेकंड का वर्क, इसी तरह ऑनवर्ड्स एन का वर्क आ जाएगा। अब ये बात थोड़ी सी समझने वाली है, हम मैथ के अंदर चाहते हैं कि चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में लिखें। तो ये समेशन आई से लेकर वन से लेकर एन है, मतलब आई की वैल्यू कहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर आखिर पे एन लिखा हुआ है, एन तक इसकी वैल्यू है। तो जो वेरी कर रहा है, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, आगे 3 होना था, उसके बाद n है, उसकी जगह आपने i लिख लिया। उसके बाद आ गया कॉस θ1, थीटा की जगह 1, ये 2 है थीटा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर n होगा, तो हमने लिख लिया कॉस θi। फिर हमने डेल्टा DI, डेल्टा D2, ऑनवर्ड डेल्टा DN, यहाँ पर क्या आ जाएगा, i। तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अगर हम i की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये देखें i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पहली टर्म आ जाएगी। समेशन का मतलब होता है प्लस, i की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये दूसरी टर्म आ जाएगी। फिर i की वैल्यू 3, फिर समेशन की वजह प्लस i की 3 वैल्यू पुट करेंगे, तीसरी आ जाएगी। i की n वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगी। तो हम इसको इस ऊपर वाली फॉर्म में भी दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो बात समझने वाली है, हाउ टू कैलकुलेट द वर्क ग्राफिकली, हम वर्क को ग्राफिकली कैसे जो से हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने इससे पहले बताया कि जो वर्क है, ये देखें, ये फोर्स की साइड पर है और यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो जो वर्क जो सा है वो यहाँ से ये ये फोर्स जो सी है वो क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। देखें ये ग्राफ बता रहा है कि फोर्स चेंज होती जा रही है, पहले फोर्स ज़्यादा थी, फिर फोर्स कम। ये देखें ये फोर्स का एक्सिस है ना, यहाँ पर फोर्स और कम हो जाएगी, इस पॉइंट के ऊपर फोर्स और कम हो जाएगी और इस पॉइंट के ऊपर फोर्स और। तो ये दिस इज़ अ वेरिएबल फोर्स। हम कहते हैं कि पहली फोर्स जो सी थी वो F1 cos θ1 है, दूसरी फोर्स जो सी थी वो मेरे पास है F2 cos θ2। ये दूसरे इंटरवल की फोर्स हमने ना हमने ये लाइन ड्रा की। फिर हम ये चाहते हैं कि हमने इसका वर्क कैलकुलेट करना है। तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें इसके छोटे छोटे इंटरवल करने पड़ेंगे। एक इंटरवल ये, दूसरा इंटरवल ये, तीसरा इंटरवल ये, चौथा इंटरवल ये। पहले इंटरवल के लिए डेल्टा D1, दूसरे इंटरवल के लिए डेल्टा D2, इसी तरह
एंड इंटरवल में किया। तो इस इंटरवल का फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास ये एक लाइन ड्रा कर देंगे तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगी। तो रेक्टेंगुलर शेप का हमारे पास फार्मूला है, तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्क निकालने के लिए एरिया चाहिए। पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, फिर तीसरे का एरिया निकालेंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। यहाँ पर तो फोर्स क्या है, ये देखें, ये फोर्स तो ये चेंज हो रही है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी पड़ेगी और ये फिर देखें ये उसकी लेंथ हो जाएगी, ये विड्थ हो जाएगी। अब इसका भी एरिया आ जाएगा। थर्ड का एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, ये देखें अभी एक रेक्टेंगुलर शेप बन गया, इसका भी एरिया निकाल लेंगे। इसकी कैसे करेंगे, ये रेक्टेंगुलर शेप बन गया, अब इसका एरिया निकाल लेंगे और आखिर वाली रेक्टेंगुलर शेप ऑलरेडी। अब इनको इसका लहदा, इसका लहदा, इसका लहदा, इसका लहदा, इसका लहदा सबको ऐड कर देंगे ना, तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। क्योंकि एरिया अंडर कर्व हमने पीछे पढ़ा है, ये किसके बराबर है, वर्क के बराबर है। लेकिन जो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही होती है उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो मेजर प्रॉब्लम हमें आ रही होती है, आप देखें जो एरिया अंडर कर्व है वो हमारे पास कौन सा एरिया अंडर कर्व है, आप गौर से बात को समझिएगा। एरिया अंडर कर्व ये है, ये तो आ रहा है, लेकिन इसमें ये देखें ये एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है, तो जिससे हमारी कैलकुलेशन इतनी एक्यूरेट नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि इस कैलकुलेट को मज़ीद एक्यूरेट किया जाए ताकि हमारे पास ऑथेंटिक आंसर है। ये एक्स्ट्रा एरिया इसके अंदर आ रहा है जो कि इसमें जो कि इसकी कैलकुलेशन को एक्यूरेट नहीं कर रहा है, एक्यूरेट नहीं कर रहा, उससे थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये बात मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। सपोज़ मैंने किया कि हमारे पास जो एरिया था वो, जो हमारे पास फोर्स थी वो ऐसे फोर्स थी, ये उसका फोर्स का वाई कंपोनेंट था, ये फोर्स इस तरफ लगी थी एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ पे था। अब हमने क्या किया, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, हमने इसको इंटरवल में डिवाइड कर दिया। ये इंटरवल, दूसरा इंटरवल ये, तीसरा इंटरवल ये, चौथा इंटरवल ये और पांचवा एन इंटरवल में डिवाइड। तो पहले के लिए रेक्टेंगुलर शेप ये बनेगी, दूसरे के लिए रेक्टेंगुलर शेप ये बनेगी, तीसरे के लिए ये बनेगी। इसी तरह हमारे पास क्या बन रही है, रेक्टेंगुलर शेप। अब हम चाहते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा एरिया इसके अंदर आ रहा है, देखिए जब रेक्टेंगुलर करेंगे ये एक्स्ट्रा, इसको हम मिनिमाइज करें, कम करें। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको, इस पाथ को, इस ए को दो और छोटे इंटरवल में डिवाइड कर दूं। जब छोटे इंटरवल में डिवाइड करेंगे, गौर से ये बात समझने वाली है, आप देखिएगा गौर से एक बात आप करेंगे तो मेरे पास ये एरिया ऊपर वाला ये आ जाएगा और नीचे वाला इसको स्ट्रेट, इसको भी रेक्टेंगुलर बनाना है ना, इसको रेक्टेंगुलर बनाएंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब भी ये जो एक्स्ट्रा एरिया था वो उससे स्किप हो गया है, यानी कि अब आपका जो सा एरिया अंडर कर्व है मज़ीद एक्यूरेट आएगा। अगर हम इसका और एक और डिवाइड कर देंगे तो ये जो एक्स्ट्रा ऊपर एरिया आ रहा है ये और कम होता जाएगा। फिर अगर हम और इसको स्मॉल करते जाएंगे एक्स्ट्रा एरिया, और इसी तरह इधर करते जाएंगे, जो जो हम इस इंटरवल को स्मॉल करते जाएंगे तो इसकी एक्यूरेसी और बढ़ती जाएगी। मीन्स के डेल्टा डी अप्रोचेस टू ज़ीरो कर दे। ज़ीरो का क्या मतलब है, हम ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन पहले के साथ दूसरी, दूसरे के साथ तीसरी, चौथी, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ मिल रही होगी। तो इस तरह कर देंगे तो हमारे पास वर्क जौन सा होगा वो मज़ीद एक्यूरेट आएगा। ये जो बात मैंने आपको बताई मैं इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करने जा रहा हूँ। आप देखो ये सारा बात उसने लिखा हुआ है, ये पिछले वाले आर्टिकल की बात यहाँ पर उसने एक्सप्लेनेशन की जो मैंने बता दी। अब देखिए हम चाहते हैं फॉर मोर एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ वर्क, तो हमें क्या करना होगा, जो इंटरवल बड़े बड़े लिए थे अब हम उनको वो स्मॉल इंटरवल कर दिए। इतने स्मॉल इंटरवल कर दिया है कि हमारे पास डेल्टा डी, ये जो सा डेल्टा डी था, ये डेल्टा डी जिसकी हमें वैल्यू नज़र आ रही है बहुत स्मॉल हो चुका है। इतना स्मॉल हो चुका है डेल्टा डी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो लिमिट हमने इसके ऊपर लगा दी डेल्टा डी अप्रोचेस टू ज़ीरो। बाकी वो तमाम वैल्यूज़ लिख देंगे तो आपके पास एफ आई कॉस थीटा 1 डेल्टा थीटा आई और ये डब्ल्यू। अब मेरे पास जो वर्क आ गया है, ये वर्क, ये एक्यूरेट वर्क है, ये हमारी हेडिंग ये है कि एक्यूरेट वर्क है। हम इसको रीड कर लेते हैं। एक्यूरेट वर्क क्या है, द वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड मोर एक्यूरेटेड इफ वी सब डिवाइडेड द डिस्टेंस इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरवल सो डैट लार्ज हमने इनको और छोटे, ये देखें ये पहले साइज में बड़ा था
हमने इसको क्या कर दिया, इसको भी हाफ 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 कर दिया, इसको भी हाफ, फिर मैंने इसको भी हाफ कर दिया, इसको भी हाफ कर दिया, इसको भी। ऐसे अगर मैं छोटे छोटे इंटरवल में करता जाऊंगा तो आपके पास ये ऊपर एक्स्ट्रा जोन सा इससे इस शेप के अंदर इंक्लूड हो रहा होगा, वो मिनिमाइज 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 होता हुआ एक ऐसा टाइम आएगा जब डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाएगा। ये तकरीबन ये चीज़ आपकी कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होगी, तो हम उस वर्क को क्या नाम देंगे, एक्यूरेट वर्क। आई होप सो कि आपको आज का टॉपिक बड़ी अच्छी तरह समझ आया होगा। तो अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।